Hi friends, welcome to my new video, and this video is on my trades of December 2020. So उसमें मैं कौन सा ट्रेड लिया हूँ, किसको क्लोज कर दिया हूँ और क्या ओपन है, इसके बारे में हम बात। आज के वीडियो में there are three important parts. One is my December trades in cash secured put and covered calls, and the trades which have been already closed, and the trades which are opened. Second segment will be, last time I told about certain sector, certain share where I invest. इस बार मैं एक और नया सेक्टर ऐड किया हूं और जिसमें ऑलरेडी मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर चुका हूं. थर्ड सेगमेंट होगा, there are a lot of queries that comes to me through my Twitter handle, through my Telegram, through WhatsApp. तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा. उसमें टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरीज आई एम गोइंग टू गिव माय ओन पर्सपेक्टिव, माय ओन व्यू. तो दूसरों का व्यू अलग हो सकता है, लेकिन मैं जैसा सोचता हूं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको. इसमें मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा मैं कौन से सिचुएशन में कैश सिक्योर्ड पुट सेल करता हूं और कौन सा सिचुएशन में मैं कवर्ड कॉल अगेंस्ट फ्यूचर लेता हूं और कौन सा सिचुएशन में मैं कवर्ड कॉल अगेंस्ट कैश सेगमेंट लेता हूं. तो इसके बारे में मैं बात करूंगा. दूसरा जो क्वेरी मोस्टली आता है मुझे, वो है लोगों का डर रहता है, विच इज वेरी नेचुरल, सडनली अगर मार्केट क्रैश किया तो हम क्या करेंगे. तो उसको भी मैं एग्जाम्पल देकर आपसे बात करूंगा. जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा. वैसे सिचुएशन आए, सडन क्रैश, जैसे कि 23 मार्च 2020 को हुआ था, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. और एक चीज मैं कहूंगा कि पिछले कुछ वीडियो में मैं अपना ईमेल आईडी दिया था, जिसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था आप आपका नंबर उसमें भेजिए सो दैट आई कैन ऐड देम टू माय व्हाट्सएप ग्रुप. लेकिन दिक्कत यही है कि मैं उस समय सोचा नहीं था कि इतने सारे रिक्वेस्ट आएंगे, और जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिमिटेशन है, तो उससे ज्यादा मेंबर हम इसी एक ग्रुप में रख नहीं सकते. तो इसीलिए मैं एक टेलीग्राम चैनल का भी मैं यूज कर रहा हूं, जिसमें कि मेरा जो भी ट्रेड्स होता है मैं उसको लाइव पोस्टिंग करता हूं. और यह है मेरा टेलीग्राम का एड्रेस, रंजीत ऑप्शंस. नंबर 2, मैं अपना ट्विटर अकाउंट भी उसको भी यूज करता हूं, जिसमें कि मैं अपना जो ट्रेड्स है उसको मैं लाइव पोस्टिंग करता हूं. उसमें से जो क्वेरी मेरे पास आता है तो उसको मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. तो मेरा ट्विटर अकाउंट है @myranjit. लास्टली, आप यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप क्वेरी कर सकते हो. तो मैं उसके जवाब देने के लिए, अगर मुझे जानकारी है उसके बारे में मैं जानता हूं तो जरूर उसका जवाब दूंगा. मैं दिसंबर 1 से कल था दिसंबर 11, आज तो सैटरडे संडे ऑफ है, तो इसी 11 दिन में मैं टोटल 52 ट्रेड्स मैं क्लोज कर चुका हूं, जिसका स्लाइड मैं आपको अभी दिखा रहा हूं. यह है पहला स्लाइड जिसमें 20 ट्रेड्स है. यह दूसरा स्लाइड है, इसमें भी 20 ट्रेड्स आपको दिखा रहा हूं. और ये तीसरा स्लाइड है जिसमें मैं बाकी जो 12 ट्रेड्स है उसको मैं दिखा रहा हूं. अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप डिटेल देख सकते हैं. सो टोटल 52 जो क्लोज ट्रेड्स है उसमें से मेरा 18 लॉस में गया है, 34 प्रॉफिट में गया है. तो इन टोटल द प्रॉफिट 65% मेरा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में ही हुआ है. तो विच इज अगेन, जैसे कि मैं अपना नवंबर 2020 रिव्यू में, मंथली रिव्यू में कहा था, तो इस बार भी अब तक जितने ट्रेड्स में 65% प्रॉफिट में है, विच इज वेरी गुड फॉर मी. अब चलते हैं, देखते हैं मेरा ओपन पोजीशन आज के दिन. आज है 12 दिसंबर. आज के दिन मेरा ओपन पोजीशन कहां है. तो ये है रहा पहला स्लाइड, जिसमें आप देख सकते हैं मेरा 8 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स है. मतलब जो कवर्ड कॉल है दैट हैज बीन सोल्ड अगेंस्ट फ्यूचर. तो 8 फ्यूचर्स हैं जो कि पर्पल कलर में है,
और 8 उसके अगेंस्ट में कॉल सेल में किया हूं। अगर आप कलम एक्सपायरी डेट देखेंगे तो उसमें देखेंगे 2 कलर में यूज किया हूं। वो 2 कलर है, एक है दिसंबर एक्सपायरी के लिए है और एक है जनवरी एक्सपायरी के लिए। तो मैं क्यों डिफरेंट एक्सपायरी में चूज किया हूं उसके बारे में जो क्वेरी सेक्शन है, जो मैं अपना ओपिनियन, मेरा जो एक्सपीरियंस आपको बतलाना चाहता हूं, उसमें मैं उसको कवर कर लूंगा। व्हाई आई चूज इन सम केसेस दिसंबर फ्यूचर्स एंड इन सम केसेस जनवरी फ्यूचर। ये जो स्लाइड देख रहे हैं यह है कवर्ड कॉल अगेंस्ट माय कैश होल्डिंग। अब ये लास्ट में मेरा ये 5 पोजीशन है, 5 पोजीशन, 2000 प्योरली कैश सिक्योर्ड पुट्स। अब जो दूसरा सेगमेंट में मैंने आपको बताया था, जो कौन सा नया सेक्टर मुझे पसंद आया इस 11-12 दिन के बीच। पहले भी वो अच्छे थे लेकिन उसमें मैं ज्यादा इन्वेस्ट करता नहीं था, लेकिन वो जो सेक्टर है वो आप सबको पता है, बहुत वो डिफेंसिव भी है, उसका नाम है FMCG। तो FMCG में मेरा जो 4 पसंदीदा शेयर है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जुबिलेंट फूड, ITC एंड सदाबहार डाबर। इसमें स्लो ग्रोथ होता है लेकिन इसमें आप कैश सिक्योर्ड पुट के हिसाब से या कवर्ड कॉल के हिसाब में आप इसमें पोजीशन ले सकते हो। इस महीना जैसे कि आप देखें मेरे ओपन ट्रेड में है जुबिलेंट फूड। अब चलते हैं, जो मेरे पास जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग कई सारे सवाल पूछते हैं, काफी जायज है, क्योंकि कैश सिक्योर्ड पुट, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी और कवर्ड कॉल, तो इसके बारे में सब कोई को बहुत कुछ पता नहीं है, तो इसलिए डाउट होना स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ा चीज है जो पूछा जाता है, कि जो कि काफी लोगों का दिमाग में रहता है, ये मार्केट सडनली क्रैश करता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर मार्केट खुलता है और वहां नीचे का सर्किट लग जाता है, आप बताइए, ना मैं कुछ कर सकता हूं ना कोई बड़ा ट्रेडर कुछ कर सकता है। उसके लिए तो यही है कि उस दिन मार्केट नीचे आ गया, आपका NAV, आपका जो स्टॉक का जो वैल्यू है वो जरूर गिर जाएगा, या आप कोई पोजीशन लिए हैं तो वो लॉस में आ जाएगा। तो ये सब चीज होगा। बट इसमें क्या हो सकता है? पहला चीज है, जब तक आप अच्छा शेयर में इन्वेस्ट किए हैं तो मेरे हिसाब में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट कितना भी क्रैश कर जाए, अगर मार्केट तो उठेगा, अगर मार्केट नहीं उठेगा तो हम लोग कहीं नहीं रहेंगे। देखिए, मैं अपने जिंदगी में 4 बहुत बड़ा डिबैकल देख चुका हूं, डिजास्टर देख चुका हूं। मैं 90s में, अर्ली 90s में हर्षद मेहता टाइम का क्रैश देख चुका हूं। 2000 में .com बबल और यहां भी कुछ गड़बड़ हुआ था, उसका भी डिजास्टर में देख चुका हूं। 2008 में लेमन ब्रदर्स के लिए सारे दुनिया में जो मंदी आई थी उसमें जो क्रैश हुआ था उसके बारे में भी देख चुका हूं। और अब तो रिसेंटली जो हम देखे हैं कि कोविड के चलते मार्च महीना में जो फॉल हुआ था वर्ल्ड वाइड। तो ये सब सिचुएशन में मैं हमेशा देखा हूं, इस बार तो काफी अच्छा रिकवरी हो गया, लेकिन हम हमेशा देखे हैं 1 साल में, 1.5 साल में जरूर मार्केट फिर ऊपर आ जाता है। अगर आपका चॉइस ऑफ शेयर अच्छा है तो इट इज गारंटेड दैट आपको अपना रिटर्न मिल जाएगा। तो लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? अगर क्रैश हो गया, आपके पास अच्छा शेयर है, मेरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं HDFC बैंक का। मेरे पास करीब 1000 HDFC बैंक था, जिसका कि एवरेज एक्विजिशन प्राइस वाज अबाउट 1230 रुपीज, इसके आसपास था। जब मार्च महीना में स्टॉक गिर गया, इट वेंट अराउंड 800 के आसपास चलने लगा, 800 to 900 के बीच में, तो मैं धीरे धीरे उसमें और 400-500 शेयर उसमें मैं ऐड कर लिया। एंड मेरा जो एवरेज प्राइस था 1230 के आसपास, उसको मैं नीचे ले आया 1107। और आज देखिए, मार्च महीना, यह है दिसंबर महीना, इस 8 महीने में HDFC 1400 को क्रॉस कर गया था। अभी 1370-80 कुछ है, लेकिन आप देखिए आई एम ऑलरेडी इन बम्पर प्रॉफिट। तो यही होता है। तो जब मार्केट क्रैश करता है तो वही सबसे बड़ा मौका होता है। लेकिन क्या होता है, जनरली पब्लिक, जो हम लोग मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तब हम एंट्री लेते हैं। जब तक
बाकी जो इन्वेस्टर, जो चालाक इन्वेस्टर है, वो जब मार्केट नीचे था तब से वो अपना शेयर खरीदना शुरू कर चुके हैं और वहां अपना ट्रेड और पोजीशन बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन हम आखिरी एंड में, हम लोग लास्ट में आते हैं जब मार्केट ऊपर उठने लगता है। सिमिलरली जब गिरता है तो जब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, चालाक इन्वेस्टर अच्छे शेयर में खरीदारी शुरू करता है, हम बेचने लग जाते हैं या अपना एसआईपी है उसको बंद कर देते हैं। तो इसीलिए हम ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते। तो अगर ये चीज को ध्यान रखें कि जब मार्केट अगर सर्किट लग गया किसी दिन, तो आप हमेशा ये सोचिए, अरे ये अच्छा मौका आया है मुझे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है तब आप जरूर पैसा कमाएंगे। इसके बाद मैंने कुछ दिन पहले मैं एक और चीज भी बताया था, वो था मेरिट पुट बाय करना। उसका ये है, उसका पिक्चर है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और आई कार्ड भी दे रहा हूं, तो आप उसको देख लीजिए। उसमें भी पता चलेगा, यद्यपि 100% यू कैनॉट अपने आप को सेव नहीं कर पाओगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आप कवर कर लोगे अगर आप मेरिट पुट खरीदे हो तो। दूसरा एक और भी उपाय है कि कुछ लोग प्रोटेक्टिव पुट भी खरीदते हैं। हाँ, उसमें आपका प्रॉफिट घट जाएगा अगर आप कोई कैश सिक्योर्ड पुट सेल किए हो या आप कोई फ्यूचर बाय किए हो, उसका अगेंस्ट में आप आउट ऑफ द मनी नीचे का जो पुट है उसको आप भी खरीद सकते हो, जिसको प्रोटेक्टिव पुट कहते हैं। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर आप ये सब ना करें तो बेस्ट उपाय है एवरेज करना। और एवरेज करने के लिए मैंने स्टेट बैंक इंडिया का एक एग्जाम्पल देकर एक वीडियो किया था, जिसका पिक्चर मैं यहीं दे रहा हूं, यहां दे रहा हूं। आप उसको, उसका जो लिंक है वीडियो का, वो भी नीचे में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। तो टू कंक्लूड, आप अगर स्टॉक मार्केट है, क्रैश इज इनएविटेबल। कब होगा उसके बारे में कोई नहीं बता सकता, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा चौकन्ना रहोगे तो इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। मार्केट आज आ गया 13,600 के ऊपर में, कई लोग बात करना शुरू कर लिया, अरे अभी हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बाई चांस क्रैश होगा। भैया देखिए, ऐसा नहीं कि आंख बंद कर कभी ना कभी क्रैश हो जाता, होता है। देखिए, कभी कभी मोमेंटम का साथ चलने से ही आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर मेंटली आप तैयार हो कि क्रैश होने से मुझे क्या करना है, या मुझे मेरिट पुट बाय करना है, प्रोटेक्टिव पुट बाय करना है, या अगर गिर जाए तो उसके बाद में एवरेज करना है, तो मैं सोचता हूं कि अगर ये चीज करते हो तो उसमें ज्यादा घबराने के नहीं, आप रिकवर कर लोगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिकवर कर लोगे। इस मार्केट में आप अगर आए हैं यहां 6 महीना, 1 महीना, 10 महीना काम करने के लिए, 10 महीना ट्रेड करने के लिए, तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो जरूर आप फायदे में रहोगे। इट्स मच मोर देन एफडी या गोल्ड, ये सब में जितने भी आप कमाई करते हो उससे ये अच्छा देगा। और आजकल तो आप रियल इस्टेट का जो अपार्टमेंट खरीद रहे हो उसका क्या हालत है बहुत सारे शहर में, ये आपको पता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड इन ए लॉन्ग टर्म व्यू। अगर आपका स्टॉक मार्केट में है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आप, मैं सोचता हूं अगर थोड़ा आप होशियारी दिखाए तो कभी लॉस में नहीं रहेंगे। अब चलते हैं जो दूसरा सवाल आता है। मेरे को दूसरा सवाल जो ये पूछा गया है, यह है, भाई मैं कैसे डिसाइड करता हूं कब मैं कैश सिक्योर्ड पुट सेल करूं और कब मैं कवर्ड कॉल सेल करूं अगेंस्ट फ्यूचर और अगेंस्ट मेरा जो स्टॉक होल्डिंग है। मैं एक एग्जांपल सबसे पहले दिखाता हूं, जो मैं फ्यूचर कब लेता हूं और कैश सिक्योर्ड पुट कब लेता हूं। मतलब फ्यूचर बाय करता हूं, कैश सिक्योर्ड पुट सेल करता हूं। देखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एलएनटी का है। मैं 10 दिसंबर को एलएनटी का फ्यूचर बाय किया एट 1185, 1185 में, और मैं उसका जो 1200 का जो कॉल है 32 रुपया 50 पैसा में सेल कर दिया। शायद उसको थोड़ा, अगर मैं ऊंचा 1210 या 1220, सॉरी, मैं अगर 1220 का कॉल सेल करता तो अच्छा रहता, लेकिन ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज अच्छा ही हुआ। ऐसा हुआ 10 को जो मैं 1185 का जो
फ्यूचर बाय किया था वो नेक्स्ट डे 11 तारीख को वो हो गया 1220 के ऊपर चला गया। तो मुझे लगा ये काफी इसमें आ गया है, तो मैं 1221 में उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, जिसमें मुझे फायदा 20,700 रुपीज बस एक दिन में। उसके बाद जो साथ में जो मैं कॉल सेल किया था उसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया और उसमें मुझे घाटा हुआ 9,075 रुपीज। सो इन टोटल in one day of my trade I got 11,000 rupees, around 11,000 rupees का प्रॉफिट मुझे मिल गया। अब देखिए, जब ये फ्यूचर लिया था मैं इसीलिए लिया था कि मैं इसको जनवरी तक रखूंगा। एलएनटी का रिजल्ट जनवरी में अच्छा आने का संभावना है, उस दृष्टि से मैंने जनवरी का फ्यूचर मैं बाय किया था, नॉट दिसंबर का फ्यूचर, उसको लंबा रखने वाला था। लेकिन जब मार्केट ऊपर इतने जल्दी उठ जाएगा तो वो मुझे पता नहीं था, तो उठ गया जब, तो मैं सोचा कि अच्छा है कि अभी मैं इसको प्रॉफिट कमा लूं जितना मिल रहा है। लेकिन मेरा जो व्यूज अल्टीमेटली एलएनटी में है, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। ये एलएनटी लोग तो बोलते हैं कि जो ब्रोकरेज हाउस, जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस, ये 1300-1400 के आर पार हो जाएगा, तो उस हिसाब से इट हैज गॉट ए लॉन्ग टर्म फ्यूचर। सो इन व्यू ऑफ दैट, जब मैं निकल आया फ्यूचर से 1221 पे, तो मैंने क्या किया, मैं इमीडिएटली 1180 का पुट सेल किया, दैट इज कैश सिक्योर्ड पुट। इसका मतलब यही है, फ्यूचर में जब लॉन्ग टर्म मेरा पूरा बहुत ही बड़ा कन्विक्शन है तो मैं फ्यूचर में बाय करके कॉवर्ड कॉल सेल करता हूं। दूसरा, जब उसमें प्रॉफिट कमा लिया इमीडिएटली, तो आई कैन नॉट go for another future on the same day. So what I do, मैं एक कैश सिक्योर्ड पुट जो कि 1180 का था जैसे आपने देखा, मैं इसका नीचे एक कैश सिक्योर्ड पुट सेल कर देता हूं, सो दैट टाइम डीके का हिसाब में मैं और भी कुछ पैसा कमा लूंगा। अगर एलएनटी 1180 के नीचे आ जाए, आई विल बी टू हैप्पी टू अगेन बाय ए फ्यूचर एंड अगेन सेल ए कॉवर्ड कॉल अगेंस्ट इट। अब आपको समझ में आ गया होगा तो किस परिस्थिति में मैं फ्यूचर खरीदता हूं और किस परिस्थिति में मैं कैश सिक्योर्ड पुट, जिसको कि मैं कभी कभी शॉर्ट पे CSP कहता हूं, उसको सेल करता हूं। तो ये रहा उसका कारण। और एक सवाल इससे जुड़ा है कि क्यों मैं कुछ जगह पर, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं जनवरी का फ्यूचर बाय किया हूं और कुछ जगह पर मैं दिसंबर का फ्यूचर बाय किया हूं, और ये दोनों का अगेंस्ट में मैं कॉवर्ड कॉल सेल किया हूं। ये इसीलिए किया हूं, जहां जनवरी में मेरा है उसमें दो कारण है, एक तो रोल ओवर कॉस्ट नहीं रहेगा, और उसमें मैं काफी बुलिश हूं कि जनवरी में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। फॉर दैट रीजन मैं जनवरी का फ्यूचर में बाय किया हूं। उसमें एक फायदा यह भी हो जाएगा, मैं अगर जो कॉवर्ड कॉल दिसंबर का बेचा हूं, अगर उस लेवल तक फ्यूचर नहीं जाता है, तो मेरे को एक कॉवर्ड कॉल का जो प्रीमियम है उसका फायदा मिल जाएगा। फिर उसको पैसा कमाने के बाद फिर मैं जनवरी का भी एक कॉवर्ड कॉल उसके उसी फ्यूचर का अगेंस्ट में मैं सेल करके डबल फायदा ले सकता हूं। और जहां मैं दिसंबर का फ्यूचर बाय किया हूं, उसके पीछे कारण यह है कि देयर इज, आई बिलीव देयर इज अ शॉर्ट टर्म में जो चार्ट दिखा रहा है उसमें एक अप ट्रेंड आ गया है, मैं उसमें कुछ कमा लेने का सोचता हूं क्विकली, तो इसीलिए मैं फ्यूचर बाय कर लेता हूं। उसके अगेंस्ट में दिसंबर का कॉल हेज का हिसाब में उसको भी मैं सेल कर देता हूं। तो मेरा अगर मार्केट बाय चांस मेरे विपरीत गया, मेरे एक्सपेक्टेशन का विपरीत गया, तो कम से कम जो कॉवर्ड कॉल में सेल किया हूं तो वो उतना मेरे को हेज मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर लॉस में है तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मैं जनवरी को रोल ओवर कर लूंगा सिंपली। तो इट विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि इस शेयर में मेरा कन्विक्शन है, बहुत ही कन्विक्शन अच्छा है इसमें, इसीलिए मैं फ्यूचर किया हूं। अदरवाइज फ्यूचर बाय करना बहुत सारे लोगों के लिए खतरनाक है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली स्टडी किए हो, अगर आप सोचते हैं कि उसका प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो यू कैन ऑलवेज
बाय ए फ्यूचर एंड उसको रोल ओवर कर सकते हो, जो कि आप लोग जरूर वो डेटा देखते हो। moneycontrol.com हुआ या जी बिजनेस, CNBC आवाज में वो लोग दिखाते रहते हैं जो रोल ओवर जो लास्ट वीक में होता है कैसा होता है और कौन सा शेयर में ज्यादा होता है। तो अब अगर वो अच्छा शेयर जो रहता है ना उसमें ज्यादा रोल ओवर होता है नेक्स्ट सीरीज के लिए। तो उसके लिए आप जब चूज, सबसे बड़ा चीज है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का, आप अपना ट्रेड कैसा सिलेक्ट करते हो। तो उस हिसाब में मैं डिसाइड कर लेता हूं टू कंक्लूड दिसंबर का फ्यूचर बाय करना है या जनवरी का फ्यूचर बाय करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना। आप मुझे अपना कमेंट्स भेजते रहिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। तो आप जुड़े रहिए और आप सबका अगले साल भी और इस बाकी जो रहा महीना में आपका काफी प्रॉफिट हो, अच्छा रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करता हूं। नमस्कार।